हेलो एवरीवन, आप सभी का एमपी महिला सुपरवाइजर के एक नए वीडियो में स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप लोग के जो मार्क्स आ रहे हैं बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। अभी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, पूरे पेपर हो जाने दीजिए और ज़्यादा देर नहीं करते हैं। चलिए, आप लोगों को काफ़ी वेट था गद्यांश का, तो मैं एक ट्रिक से बता दूंगी बहुत अच्छे से। फिर आप कभी भी, आपको कोई भी एग्जाम देना हो, कभी भी गद्यांश करना हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप चुटकियों में गद्यांश सॉल्व कर लेंगे और आपका गलत भी कभी नहीं होगा। तो आइए आपको एक ट्रिक से बताती हूँ कि आप गद्यांश कैसे कर सकते हैं, कैसे जल्दी कर सकते हैं। फटाफट, आपको टाइम भी नहीं लगेगा, चाहे जितने भी गद्यांश आ जाए। ओके, थोड़ा लेट हो गई मैं वीडियो बनाने में, इसके लिए आई एम सॉरी। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इस वजह से इतना लेट आ रहा है वीडियो। लेकिन आइए स्टार्ट करते हैं। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। ओके, फिर स्टार्ट करते हैं ट्रिक से। गद्यांश कैसे पढ़े? ट्रिक ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, मतलब मैं यूज करती हूँ और उससे तुरंत हो जाता है और सही भी रहते हैं पूरे। राइट, आपको 100% रिजल्ट मिलता है। तो आइए गद्यांश स्टार्ट करते हैं। आपका मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है ये। तो जैसे आपके सामने स्क्रीन पे आपके कंप्यूटर पे गद्यांश जैसे ही आता है, गद्यांश वाले क्वेश्चन, आपको करना क्या है? गद्यांश को आपको पढ़ना नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, उससे जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सबसे पहले गद्यांश के क्वेश्चन आपको पढ़ने। सोचो कि एक भीड़ है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ कि एक भीड़ है, उसमें आपको किसी को ढूंढना है। कैसे आप जानोगे कि किसको ढूंढना है? आपको पता तो होना चाहिए ना कि एक भीड़ में ढूंढना किसको है। राइट, जैसे आपका ही नाम ले लेती हूँ मैं, किसी का भी रुचि का ले लेती हूँ, ठीक है, रुचि दांगी। और आप में से सबका ले लेती हूँ, याद ही नहीं आ रहा यार, सॉरी। जैसे आपको नाम तो पता होना चाहिए ना कि आपको किसको ढूंढना है, या फिर आप कहीं जाते हैं तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि वहां सारी चीजें मौजूद है, लेकिन आपको क्या चाहिए। राइट, तो ये आपके सामने पैसेज है, तो इसमें से आपको चाहिए क्या, ये आपको क्वेश्चन बताएगा फटाफट। जैसे ही गद्यांश आपने देखा, गद्यांश मत पढ़ो, सबसे पहले उस पर एक या दो जितने भी क्वेश्चन है सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। कुछ समझना नहीं है, फटाफट क्वेश्चन पढ़ना, उसके साथ उसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो पढ़िए। फिर देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़िए बस फटाफट। ठीक है, आपने पढ़ लिया क्वेश्चन, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। गद्यांश हमने देखा, ऐसे बढ़ा दिया आगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं, बाल विकास में प्रारंभिक वर्षों का महत्व क्यों है? शारीरिक विकास के लिए, मानसिक एवं मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास के लिए, केवल खेल कूद के लिए, शिक्षा के लिए। ठीक है, तो आपने, आपके दिमाग में चला गया कि आपको बाल विकास में प्रारंभिक वर्षों के महत्व को ढूंढना है उस पैराग्राफ में। दूसरा क्वेश्चन है, बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में सबसे अधिक भूमिका किसकी होती है? कुछ समझना नहीं है, बस पढ़ना है फटाफट। दोस्तों की, माता पिता और शिक्षकों की, पड़ोसियों की, सहपाठियों की। आपने तुरंत दोनों क्वेश्चन पढ़ लिए गद्यांश से, इससे दो ही क्वेश्चन है। अब गद्यांश पढ़ते हैं। बाल विकास में प्रारंभिक वर्षों में, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि क्वेश्चन क्या था, बाल विकास में प्रारंभिक वर्षों का महत्व क्यों है। तो अब आप गद्यांश आप पढ़ेंगे तो आपका दिमाग एक्टिव होके पढ़ेगा, क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए पढ़ेगा। ठीक है, पहले आप एकदम ऐसे सुस्त होके पढ़ रहे थे कि आपको पूरा गद्यांश पढ़ना है फिर क्वेश्चन पढ़ोगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लोगे, ऑप्शन पढ़ लोगे, तो आप पढ़ोगे ना तो आपको बहुत जल्दी कर पाओगे आप, और 100% सही होगा आपका। राइट, तो बाल विकास में प्रारंभिक वर्षों का बहुत महत्व है। इस अवधि में बच्चों का मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक और शारीरिक विकास तेजी से होता है। इस दौरान बच्चों को उचित पोषण, देखभाल और सकारात्मक माहौल की आवश्यकता होती है। माता पिता और शिक्षकों की भूमिका बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में अहम होती है। सही मार्गदर्शन और शिक्षा से बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है और वह भविष्य में बेहतर नागरिक बन सकता है। राइट, प्रारंभिक वर्षों का महत्व पूछा है, तो यहाँ ऑप्शन आपने देखा था ना कि प्रारंभिक वर्षों का बहुत महत्व है। इस अवधि में बच्चों का मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक और शारीरिक विकास तेजी से होता है। यह ऑप्शन में तुरंत लिखा है, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास के लिए, तो यही इसका राइट आंसर होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में सबसे अधिक भूमिका किसकी होती है? तो यहाँ आपने देखा था आंसर की माता पिता और शिक्षकों की भूमिका बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में अहम होती है। तुरंत आपको आंसर मिल गया, आंसर इसका बी होगा।
तो आपको जैसे अब सेकंड गद्यांश आया ना, गद्यांश नहीं पढ़ना है आपको, गद्यांश देखते ही तुरंत उसके, ये देख ये गद्यांश है ना, तुरंत इसके क्वेश्चन पढ़ना है और ऑप्शन पढ़ना है, और अभी कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, बस क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। खेल का बच्चों के विकास में क्या योगदान होता है? केवल मनोरंजन, सामाजिक कौशल और आत्मविश्वास का विकास, शिक्षा का प्रसार, तकनीकी ज्ञान का विस्तार। राइट, कुछ नहीं करना है अभी, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है। गद्यांश के बारे में आपको कुछ नहीं पता कि उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, आपको बस ऐसे ही करना है। खेल के माध्यम से बच्चों में कौन सा गुण विकसित होता है? आत्मनिर्भरता, नेतृत्व क्षमता, आर्थिक कौशल या शारीरिक थकान। अब पढ़ेंगे हम गद्यांश। खेल बच्चे के संपूर्ण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खेल के माध्यम से बच्चे सामाजिक कौशल, टीम वर्क और अनुशासन सीखते हैं। शारीरिक गतिविधियों से बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। खेल के दौरान बच्चों में आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता विकसित होती है, जिससे वे जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कर पाते हैं। ठीक, अब इसमें है कि खेल का बच्चों के विकास में क्या योगदान होता है, तो इसका राइट आंसर है सामाजिक कौशल और आत्मविश्वास का विकास होता है। ठीक है, और ये लिखा है देखो, खेल बच्चों के संपूर्ण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खेल के माध्यम से बच्चे सामाजिक कौशल, टीम वर्क और अनुशासन सीखते हैं। ठीक है, और इधर खेल के दौरान बच्चों में आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता विकसित होती है, और ये ऑप्शन में भी है यहाँ पे। आप अगर ऐसे करते हैं तो आपका जो गद्यांश है तुरंत आपका एक्टिव होके तुरंत, बहुत ही टाइम ही नहीं लगेगा, चुटकियों में हो जाएगा। जब आपको पता है कि आपको भीड़ में क्या ढूंढना है तो आप तुरंत ढूंढ लोगे। राइट, क्वेश्चन आपको ये बताते हैं कि हमें ये चाहिए, ये ढूंढ के लाओ, तो आप तुरंत जब पहले देख लेते हो कि आपको हाँ ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। अब इसमें है कि खेल के माध्यम से बच्चों में कौन सा गुण विकसित होता है। अब आपको पता है कि पैराग्राफ जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको दिमाग में रहेगा पहले से कि कौन सा गुण विकसित होता है, तो उस पर आपका तुरंत फोकस चला जाएगा, आप चाहो या ना चाहो, अपने आप जाएगा। तो आत्मनिर्भरता, नेतृत्व क्षमता, आर्थिक कौशल या शारीरिक थकान। तो इसका राइट आंसर है नेतृत्व क्षमता, यहाँ पे लिखा भी है, ये देखिए, खेल के दौरान बच्चों में आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता विकसित होती है। ऑप्शन है नेतृत्व क्षमता। ठीक है, अब ये गद्यांश 3 आ गया। ऐसे ही गद्यांश आप प्रैक्टिस करके देखना, ऐसे अगर आप करेंगे तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। राइट, और आप बताना जिनका भी पेपर अभी आगे है ना, उनके सामने गद्यांश आए, और कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि गद्यांश लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो कभी कभी वो ऐसे गद्यांश देते हैं जिसमें गद्यांश की कोई जरूरत ही नहीं थी, वो क्वेश्चन पढ़ के ही आंसर बन जाता है, उसके ऑप्शन पढ़ के ही। मेरे में कुछ कुछ गद्यांश ऐसे ही आए थे जिसको बहुत लोग टाइम लगा के, बहुत ही पीएचडी करके उसको पढ़ रहे थे, गद्यांश समझने की कोशिश कर रहे थे, और उसके बाद क्वेश्चन। पर मैंने एक गद्यांश पढ़ा और फिर उसका क्वेश्चन पढ़ा, ये सब तो उससे कोई रिलेशन ही नहीं था गद्यांश से। उसके बाद मैं समझ गई और तुरंत सॉल्व हो गए सारे 5 गद्यांश। अब जैसे ये गद्यांश है, गद्यांश नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसका क्वेश्चन पढ़ना है। मिड डे मील योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना, बच्चों में कुपोषण को कम करना, शिक्षकों को वेतन देना, बच्चों को पाठ्य पुस्तकें प्रदान करना। अब देखो, अब आपने गद्यांश अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो भी आपको पता है ना कि मिड डे मील योजना का उद्देश्य क्या होना चाहिए, इसमें से बच्चों में कुपोषण को कम करना होना चाहिए इसका आंसर, बिना गद्यांश पढ़े बता रहे हैं। देखो, बच्चों में कुपोषण को कम करना, तो मेरे में कुछ ऐसे ही आया था कि अगर आप गद्यांश ना भी पढ़ो, अगर आपने पहले क्वेश्चन पढ़ने की आदत डाल ली, तो अगर आपके पास मतलब ये है कि मैम आ रही है आपके पास, या कोई भी एग्जाम है उसमें गद्यांश आता है, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो आप गद्यांश पढ़ते रह जाओगे, फिर क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो आप कर ही नहीं पाओगे, टाइम ही नहीं है आपके पास। तो देखो, बिना गद्यांश पढ़े आंसर आपको पता है, इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो, उसके बाद जाओ गद्यांश पढ़ने। अब आप गद्यांश पढ़ोगे तो आपको इसमें मिल ही जाएगा, पर बिना गद्यांश पढ़े भी मैंने बता दिया कि कभी आप ऐसा फंस जाओ, टाइम नहीं है, गद्यांश बचा है, उसके कई सारे क्वेश्चन बचे हैं, तो क्वेश्चन पढ़ के भी आंसर बन जाता है बिना गद्यांश पढ़े।
मिड डे मील योजना का उद्देश्य बच्चों में कुपोषण को कम करना है। देखो, आपको भी पता है कि शिक्षकों को वेतन देने के लिए तो आई नहीं थी मिड डे मील योजना, तो कुछ कुछ गद्यांश कॉमन सेंस से भी सॉल्व हो जाएंगे आपके। और मुझे अच्छे से पता है कि मैंने ऐसे लोगों को गद्यांश समझाया है जिनको डर लगता था, गद्यांश से समझ में नहीं आता था, और आज वो तुरंत कर लेते हैं गद्यांश। तो शायद आपको भी मैं कोशिश तो पूरी कर रही हूँ कि एकदम जितने इजी तरीके से बता पाऊँ आपको कि हाँ, टाइम नहीं लगता है गद्यांश करने में, एकदम तुरंत हो जाते हैं, राइट। मिड डे मील योजना से किसका विशेष रूप से लाभ हुआ है? ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं का, शहरी बच्चों का, केवल शिक्षकों का, प्रशासनिक अधिकारियों का? अब ये देखिए, इसमें भी आपको गद्यांश पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, अगर आपने पहले क्वेश्चन पढ़ लिया तो। ऐसा नहीं है कि आपको गद्यांश पढ़ना नहीं है, क्वेश्चन पढ़ो फिर गद्यांश में जाओ, लेकिन टाइम नहीं है गद्यांश पढ़ने का तो क्वेश्चन जरूर पढ़ लो तुरंत। अब इसमें प्रशासनिक अधिकारियों के लिए तो है नहीं, मिड डे मील योजना खत्म, ये आंसर चला गया, कट कर दो। शिक्षकों का विकास, शिक्षकों के विकास के लिए तो आई नहीं थी मिड डे मील योजना, राइट, शिक्षकों के लाभ के लिए। शहरी बच्चों का, नो। ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं का, तो इसका राइट आंसर है ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं का। अब आते हैं इसमें, देखते हैं इसमें क्या लिखा है। मिड डे मील योजना का उद्देश्य बच्चों में कुपोषण को कम करना और विद्यालयों में उनकी उपस्थिति बढ़ाना है। इस योजना के तहत बच्चों को पोषण युक्त भोजन दिया जाता है जिससे उनकी सेहत में सुधार होता है। इस योजना ने विशेष रूप से, देखो लिखा है, इस योजना ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया है। मिल गया ना। और क्वेश्चन में क्या था, विशेष रूप से किसको लाभ हुआ है, मतलब लाभ तो बच्चों को भी हुआ है, बालिकाओं के अलावा बालकों को भी हुआ है। देखो, लाभ बालिकाओं के साथ साथ बालकों को भी हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में स्पेसिफिक होके पूछ रहा है कि विशेष रूप से। जब कहीं विशेष शब्द जुड़ जाता है, स्पेसिफिक हो जाता है बहुत ज्यादा, तो और इधर ऑप्शन में भी दिख रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं, नहीं तो बालक बालिकाओं या बच्चों लिख देता, विशेष है ना, तो यहाँ बालिकाओं ही, यही आंसर होगा इसका। और मैंने आपको ये भी तरीका बता दिया ना कि टाइम नहीं है बिना गद्यांश पढ़े, लेकिन आप इससे आप ये तो जान गए ना कि गद्यांश से भी ज्यादा जरूरी है जो उससे क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन पढ़ो, दिमाग नहीं लगाना है, बस पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है, 4 ऑप्शन पढ़ने हैं, फिर उसके बाद गद्यांश पढ़ लो, राइट, एक कंफर्मेशन के लिए। नहीं तो इतने में ही बन जाता है, ये इसका मूल मंत्र है। और मुझे इस तरह से मैंने नहीं देखा किसी को गद्यांश समझाते हुए, वैसे मैंने कभी देखा ही नहीं कि गद्यांश स्टार्टिंग से ही। और जैसे हम लोग पीएससी वाले हैं तो सी सेट का जो पेपर आता है ना, उसमें 40 क्वेश्चन लगभग ऐसे गद्यांश से ही आते हैं। तो दूसरा पेपर जो मिलता है ना, तो सबसे पहले गद्यांश में ही टूट पड़ती हूँ मैं। तो गद्यांश जैसे दिखा, पूरा पेपर पीछे करके, पीछे पूरे गद्यांश रहते हैं, लगभग 35 से 40 क्वेश्चन गद्यांश से आते हैं। तो फटाफट फटाफट सारे, और थोड़े लंबे और बड़े गद्यांश रहते हैं, पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, फटाफट फटाफट क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो, फिर सीधे गद्यांश में आओ, तुरंत हो जाता है। और मतलब मेरा तो हमेशा इस टाइप के एग्जाम्स में मेरा टाइम बचा रहता है, बहुत ज्यादा ज्यादा बात नहीं करते हैं। तो इतने सारे गद्यांश मैंने आपको समझाने के लिए लिए है कि आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाए और आप अच्छे से कर पाओ। और बस अब आपको कुछ भी नहीं करना गद्यांश के लिए ना। अब आपने अगर मेरा वीडियो लास्ट तक पूरा अच्छे से समझ लिया है और अपना मान के मुझे देख लिया है, सुन लिया है, मेरी बात मान ली है, तो बिलीव मी, आपके पास जीवन में कभी भी आपको कोई भी गद्यांश देगा ना, आप गलत नहीं कर सकते और बहुत अच्छा करोगे, राइट। आओ पढ़ते हैं। ऑब्वियसली क्या करना है, गद्यांश नहीं पढ़ना है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले, बाल अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को आर्थिक सहायता देना, बच्चों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन देना, केवल शिक्षा देना और बाल विवाह को बढ़ावा देना। अब देखो, अब आपने पढ़ा, अब आपको एक आइडिया लग गया कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, राइट। बस एक कंफर्मेशन की जरूरत है गद्यांश पढ़ने के लिए, अपने आप पता है। मुझे तो इसका आंसर देखो बी लग रहा है, बच्चों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन देने के लिए। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो, आंसर भी इसका यही है। गद्यांश पढ़ना पड़ा क्या आपको? लेकिन आप पढ़ना, मैं ये नहीं कहती कि आप गद्यांश मत पढ़ना, कंफर्मेशन के लिए पढ़ लेना, लेकिन पहले क्या पढ़ना है,
पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, राइट। बाल अधिकारों में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य सेवा का अधिकार, बाल श्रम का अधिकार या सुरक्षा का अधिकार? बताइए, बाल अधिकारों में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? तो राइट आंसर इसका बाल श्रम का अधिकार शामिल नहीं है। सुरक्षा है, स्वास्थ्य है और शिक्षा, ये बालकों के लिए इंपॉर्टेंट है। बाल श्रम तो गलत है ना, बाल श्रम आपको ऐसे ही मिल गया, लेकिन आओ पैराग्राफ तो पढ़ना पड़ेगा कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि हम एग्जाम में बैठे हैं, हम ऐसे तो नहीं कर सकते। लेकिन मैंने आपको ये बताया है कि 98% आपका आंसर सही ही होना है। कंफर्मेशन कर लेते हैं। बाल अधिकारों का उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है, यही लिखा है और ये आंसर भी है। इसमें शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और सुरक्षा का अधिकार है, ये 3 अधिकार है। चौथा क्या था? श्रम का। तो श्रम का इसमें था कि कौन सा अधिकार शामिल नहीं है। ये देखिए क्वेश्चन क्या था आपका कि बाल अधिकारों में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है, तो इसमें बाल श्रम का अधिकार शामिल नहीं है, बाकी सारे अधिकार है, ये 3 अधिकार शामिल है। तो आप कॉमन सेंस से भी कर लेंगे, राइट। मैंने उधर जो किए है ना, तो मैंने एक पढ़ा गद्यांश, मैंने देखा कि क्वेश्चन से ही आंसर मिल जा रहा है, गद्यांश पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और मेरे अगल बगल वाले लोग बिल्कुल खोए पड़े हैं गद्यांश पढ़ने में, आंसर सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने मतलब फेस पे ऐसे उंगली रख के कि क्या होगा इसका। मैंने बोला कि पेपर तो सेम है यार, इसमें तो तुरंत ही आंसर मिल जा रहा है बिना गद्यांश पढ़े ही। तो मेरे पास आधे घंटे का टाइम था, लेकिन नीड नहीं थी ना। मैंने देखा कि गद्यांश मतलब नीड नहीं है गद्यांश पढ़ने की, क्वेश्चन से ही आंसर पता चल रहा है। और जैसे यहाँ तो ऐसे पता चल रहा है ना, वहां एकदम ऐसे था कि ऑप्शन ही ऐसे दिए थे कि क्वेश्चन पढ़ के ही पता चल जाए कि आंसर यही है। देखिए 5 गद्यांश मैंने आपको प्रैक्टिस करा दिया। अब ये गद्यांश आपके सामने आया, नहीं पढ़ना, इसको क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ने हैं। ये गद्यांश आया, क्या पढ़ेंगे हम? क्वेश्चन पढ़ेंगे। आंगनवाड़ी केंद्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को शिक्षा देना, बच्चों और महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, केवल खेलकूद कराना, सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना। अब आपको आंसर इसको पहले से ही पता है, गद्य नहीं है टाइम गद्यांश पढ़ने का, सबमिट करना फटाफट। तो आप ऐसा ये ट्रिक अपना सकते हो। ये ट्रिक क्या, मैं इसको ट्रिक बोल रही हूँ, लेकिन मैंने ऐसे ही स्टार्टिंग से किया है हमेशा। जब भी गद्यांश आया है, किसी भी पेपर में आया है, ऐसे ही किया है और मेरा सही हुआ है स्कोरिंग बिल्कुल। बच्चों और महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, अब आप एक फॉर्मेलिटी ही करोगे, राइट, गद्यांश पढ़ने की। अब इसका देखिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का मुख्य कार्य क्या है? सरकारी योजनाओं का प्रचार, स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता फैलाना, केवल बच्चों की देखभाल और विद्यालयों का संचालन। तो इसको आपको पहले से ही पता है ना। अब इसमें आपको कोई शक है क्या कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का मुख्य कार्य क्या है? विद्यालयों का संचालन है नहीं, केवल बालकों का, केवल नहीं है ना, केवल नहीं है, महिलाओं का भी रहता है। स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता फैलाना, ये है। सरकारी योजनाओं का प्रचार, तो इसमें सबसे जो बेस्ट आंसर बी ही लग रहा है ना। अब आप पढ़ लो कंफर्मेशन के लिए। आंगनवाड़ी केंद्रों का मुख्य उद्देश्य 0 से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती और धात्री महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। ये केंद्र बच्चों के समग्र विकास में मदद करते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता समुदाय में स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता फैलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, राइट। तो इस तरह आपके ये गद्यांश मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। और मैं ऐसा आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मैं जो समझाना चाह रही थी वो आप अच्छे से समझ गए होंगे, और मैंने इसमें कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम जीरो से बताने में कि देखो ऐसे ऐसे आप कर सकते हो अच्छे से। और मैं आपसे एक बात और बोलूंगी कि आपको लगता है कि मैं आपका किसी टॉपिक का आपको कंटेंट नहीं मिला है और आपको लग रहा है कि टफ लग रहा है, मैं आपको वो टॉपिक पढ़ा दूं, तो आप स्पेशली ये वाला कोई भी टॉपिक आप मुझे अपना कमेंट करना कि आपको मैं इस टॉपिक के क्वेश्चन करा दूं, तो मैं आपको ना जो आपको चाहिए वही आपको करा दूंगी फटाफट। तो इससे मुझे भी अच्छा लगेगा कि जो आप देखना चाह रहे हैं, जो आपको चाहिए, मैं आपको वही दे रही हूँ, राइट। जैसे गद्यांश आप लोगों ने इतना बोला, मुझे भी लग रहा था कि यार मैंने खुद सामने से रह के आपसे पूछा, और उसके बाद मैं जल्दी से आपके लिए वीडियो नहीं बना पाई गद्यांश का।
लेकिन अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे ऐसे ही समझाना था और यही सब कुछ बताना था, और मैं कुछ भी नहीं भूली, मैं ऐसे ही करती हूँ। और मुझे नहीं लगता अब आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी गद्यांश पढ़ने में। तो बस बस आपसे बस क्या चाहिए, छोटा सा लाइक चाहिए, लाइक कर देना। और क्लास अच्छी लगी कि नहीं लगी, मतलब मैं आपको बस समझा पाई, आप मैं आपको समझा पाई कि नहीं, बस इतना बता देना कि आप समझे हो कि नहीं समझे, बस और कुछ नहीं चाहिए। पसंद आया होगा, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।